चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 और 22 का जो कि आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनने वाला है भौतिक शास्त्र का। उसी का मैं आपको रियल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, क्योंकि कुछ जगह पर आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुका है और कुछ जगह होने वाला है। इसलिए अगर आपका नहीं हुआ है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, ताकि आप अपना अच्छा स्कोर कर पाओ। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यह मैं आपका यूपी बोर्ड का बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको एमपी बोर्ड का भी बहुत जल्द डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल की मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए, यानी कि 21 और 22 का जो कि आपका एग्जाम कुछ जगह पर हो चुका है और कुछ जगह पर होने वाला है। भौतिक शास्त्र का होगा, यानी कि विज्ञान का होगा। फुल्ली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ क्लास 11 के लिए। और मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यह आपका 11th का यानी कि सेट बा बताने वाला हूँ। पूर्णांक यानी कि 70 मार्क्स का होता है। आप सभी जानते होंगे कि 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है यूपी बोर्ड के लिए। और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। अगर आप एमपी बोर्ड के छात्र हो, यानी कि अगर आप एमपी से हो, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना, ताकि आपका भी अच्छा स्कोर हो पाए। तो आपके सामने निर्देश भी दिया रहे हैं, निर्देश भी आपको पढ़ना जरूरी होता है, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और प्रारंभ में 15 मिनट जो आपके होंगे वह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड ऐसा एग्जाम लेता है जिसमें कि 15 मिनट परीक्षार्थी के लिए अतिरिक्त दिए जाते हैं, यानी कि अदर दिए जाते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र पढ़ता है, यानी ताकि वह अच्छी तरह से पढ़ पाए। और प्रश्न पत्र यह खंड यानी 3 खंडों में विभाजित किया गया है, यानी 4 खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से यानी खंड हैं, तो यह क्या कौन कौन से खंड है, तो आवा सादा में है और या में विभाजित है, यानी कि 5 खंड इसमें दिए गए हैं। खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें खंड वा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, तथा खंड सा व दा में लघु उत्तरीय व खंड आपके या में यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपका खंड आ यहाँ शुरू हो रहा है, तो यहाँ से लेकर लास्ट तक एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन 1 का वाला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह भौतिक राशि यानी कि दूरी का मात्रक होता है, जिसे हम लाइट ईयर क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं, यानी कि LY से दर्शाते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर कह रहा है न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक होता है। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका होता है, हम जानते हैं न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका होता है, किलोग्राम किसका होता है, तो त्वरण का होता है। किसका होता है, त्वरण का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि वेग का क्या मात्रक होता है, तो वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड इसका, यानी कि मीटर प्रति सेकंड होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और गुरुत्वीय विभव क्या होता है, आपको वो भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यदि ए यानी कि आपका क्या कह रहा है, वेक्टर ए यानी कि डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आपका ए डॉट बी है, तथा यानी कि आपका क्या कह रहा है, इनके वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच बना कोण कितना होता है, तो हम जानते हैं 90 डिग्री होता है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आपका विकल्प क्या आ जाएगा, π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर घ भी आपका इंपोर्टेंट है, ये भी आप एग्जाम में फंस सकता है। यहाँ पर कह रहा है यम द्रव्यमान का एक पिंड जो है वह आर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल v से घूम रहा है, तो पिंड पर अभिकेंद्र बल क्या होता है, इनके सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, तो mv² होता है। इनके पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी आपका इंपोर्टेंट रखा गया है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यानी कि आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर कह रहा है एक ट्रक तथा एक कार की गतिज ऊर्जा है जो वह समान है, यदि ट्रक का भार जो है वह कार के भार का 16 गुना है, तो इनके ट्रक का जो भार ट्रक का तथा कार के संवेग का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर ट्रक का भार जो है वह कार के भार का कितना है, 16 गुना है, तो ट्रक तथा कार के आपको क्या करना है, ट्रक तथा कार के संवेग का अनुपात आपको निकालना होगा। तो 16:2 यानी कि 16:1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। आई होप ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ही चैलेंज ले चल रहा हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि प्रत्यास्थता का प्रत्यास्थता यानी गुणांक का मात्रक क्या होता है। तो प्रत्यास्थता का यानी कि जो मात्रक जो गुणांक होता है वह क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्यास्थता का जो मात्रक यानी गुणांक जो होता है वह क्या होता है, तो किलोग्राम प्रति यानी कि मीटर स्क्वायर सेकंड इस टाइप से होता है। फिलहाल कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला राइट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन सेकंड का वाले क्वेश्चन है, आपका इंपोर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यानी फाइनल एग्जाम में यह क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है दो केंद्रीय बलों के नाम आपको लिखना होगा। तो दो केंद्रीय बल कौन कौन से होते हैं, तो दो केंद्रीय बल यानी कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका अभिकेंद्रीय बल होता है, और एक आप यहाँ पर यानी कि एक और लिख लीजिएगा, ये सेंटीमीटर फोर्स तो होता है आपका, और एक कौन सा होता है, तो हम यानी गुरुत्वाकर्षण भी लिख सकते हैं, वह भी आपका केंद्रीय बलों के नाम में आता है। फिलहाल की कॉपी पेन में आपको इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सेकंड वाले की बात करें, एक कागज की जो मोटाई है वह 0.0017 यानी कि 17 सेंटीमीटर है, इसमें कितने सार्थक अंक
दिए हैं तो इसमें कौन से यानी कितने सार्थक अंक हैं, तो हम जानते हैं डेसिमल से हम इनके राइट लेफ्ट हैंड साइड का हम नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, कितने आपके यहाँ पर कितने हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पर 2 ही इसके सार्थक अंक आएंगे, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर 2 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे हम एक्सेलरेशन यानी कि ए से दर्शाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर कह रहा है यदि ए इनके वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी का जो इनकी स्क्वायर है इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण क्या होगा, आपको लिखना होगा। तो बी के बीच का जो कोण होगा वह मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, मैंने अभी भी आपको बताया है। तो वह कितना आ रहा था, वह π/2 यानी कि 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाना चाहिए, आपको 90 डिग्री लिख देना है यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पर क्या है स्थैतिक घर्षण गुणांक तथा इनकी घर्षण गुणांक के बीच का क्या संबंध है, तो आपको बताना है। तो हम जानते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, म्यू एस से दर्शाते हैं। म्यू एस से दर्शाते हैं इक्वल टू में आपका क्या होता है, यानी घर्षण गुणांक, यानी आपका क्या है घर्षण गुणांक था घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण कोण हम जानते हैं क्या होता है, तो इनके क्या होता है, अल्फा होता है। यह दोनों क्या होते हैं, इनके इक्वल होते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पर लीजिए, इनकी यही इसमें संबंध होता है। फिलहाल कि आप यहाँ पर थ्योरी भी ले सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया है। नेक्स्ट ईयर बात करें, उसमें चाबी आपका इंपॉर्टेंट है कि संरक्षित तथा असंरक्षित बलों में आपको मुख्य अंतर बताना होगा। इन संरक्षित बल क्या होते हैं, असंरक्षित बल क्या होते हैं, आपको मुख्य अंतर बताना होगा। तो ऐसा बल जो कि संरक्षित हो, यानी कि जिसका इनके क्या क्या कार्य संभव हो, उसे हम संरक्षित बल कहते हैं। असंरक्षित बल क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। आपको एक ही अंक मिलने वाला है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपको कितने वर्ड में आंसर देना है। मिनिमम 25 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। थर्ड वाली की बात नहीं, यहाँ पर का वाला क्वेश्चन है, एक गोली की त्रिज्या के मापन में यदि 2% की त्रुटि हुई है, तो इसके आयतन में कितनी त्रुटि होगी। तो हम जानते हैं गोली का जो आयतन होता है वह क्या होता है, तो गोली का यदि यानी जो त्रिज्या में है वह 2% है, तो गोली के आयतन में कितनी यानी कि क्या होगी, तो आप हम जानते हैं यानी गोली का जो आयतन होता है वह क्या होता है, तो वह होता है गोली का आयतन होता है 4/3, यानी क्या होता है 4/3 होता है, πr³ होता है। तो पाई के स्थान पर πr³ यानी कि आपका क्या आ जाएगा, यानी कि 2 का जो इसका इनके क्या हो जाएगा, 2 का कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर 8% की त्रुटि फिलहाल कि आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 की जो हम कहेंगे क्यूब करते हैं तो आपका 8% की त्रुटि उसमें हो जाएगी, यानी कि जो उसका जो आयतन निकालते हैं तो आपका 8% की त्रुटि आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, यानी कि धनात्मक त्वरण क्या होता है और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। मान लेते हैं कोई वस्तु है यानी कि यम द्रव्यमान की है जो कि यू वेग से चल रही है, यानी कि यू वेग से चल रही है, यानी कि यू वेग से ये चल रही है, और यानी कि मान लेते हैं वह जब वह यानी कि क्या है, तो वह रुक जाती है, अर्थात वी वेग पर उसका जो अंतिम वेग है वह क्या है, तो वह वी वेग है। तो हम यानी कि इसे जब दर्शाते हैं जब वह इस दिशा में चलती है, तो यानी कि जब यदि इसका जो यानी कि जो त्वरण है, यदि इसका यानी कि इधर ये जो है ये आप यहाँ पर समझ सकते हो, अच्छी तरह से देख सकते हो। यदि इसकी चाल जो है वह 2 मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पर इसकी चाल जो होती है वह 0 हो जाती है, तो इसका जो मान आता है वह निकल कर आता है आपका यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, यानी कि यह आपका धनात्मक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। और यदि इसका जो पॉजिटिव आ जाए तो उससे हम यानी कि धनात्मक कहते हैं, अर्थात धनात्मक त्वरण हो जाएगा। इस टाइप से आप यहाँ पर ले सकते हैं, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है यानी कि वेक्टर ए आपका यहाँ पर क्रॉस यानी वेक्टर बी का जो यानी क्या है, जो इसको यानी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका इनके ए के स्क्वायर वी के स्क्वायर माइनस का वेक्टर ए इंटू वेक्टर वी का होल स्क्वायर, आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना होगा। इसका भी सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, इसको भी आपको सॉल्यूशन करना है, आपका 2 अंक का क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घ की बात रही, यहाँ पर कह रहा है मोड़ पर रेल की बाहरी पटरी कुछ ऊंची क्यों रखी जाती है, तो आपको ये भी बताना है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अथवा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है उस क्रेन की शक्ति वाट में परिकलित कीजिए जो 100 किलोग्राम के एक पिंड को 20 सेकंड में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है। उस क्रेन की आपको शक्ति वाट में परिकलित करना है। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, यम आपके सामने यहाँ पर दिया रहा है, इनकी यम आपका कितना है, यहाँ पर यम आपका जो है वह कितना है, 100 किलोग्राम है। कितना है, तो 100 किलोग्राम आपके सामने यहाँ पर दिया रहा है। एक पिंड को 20 सेकंड में यानी कि 20 सेकंड में यानी कि टी इक्वल टू आपको कितना है, तो 20 सेकंड आपके सामने दिया रहा है। और 10 मीटर की ऊंचाई तक क्या है, एच इक्वल टू आपका कितना है, 10 मीटर की ऊंचाई तक, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन से कर दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल आ जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर करा है क्वेश्चन 4 का आपका वाला क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो खंडता आपका इंपोर्टेंट रखा गया है। स्टील का भंजक प्रतिबल 8.0 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर है तथा स्टील का जो घनत्व है वह ये है, और जी का मान आपको इधर रखना है। स्टील के तार की वह अधिकतम आपको क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है जो अपने भार के अंतर्गत बिना इनके टूटे ऊर्ध्वाधरता इनके लटक रहे, आपको ये सॉल्यूशन करना है, इसका जवाब आपको देना है। ये आपका थर्ड 3
नंबर का क्वेश्चन रखा गया है। पारी का जो है 0.76 मीटर ऊंचा स्तंभ यानी कि वायुमंडल के दाब के बराबर है तथा दाब ढालता है। पानी का कितना ऊंचा स्तंभ लेना होगा उसकी यानी कि उसका आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, अगर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। 10 ग्राम के एक प्लूटोनियम के एक टुकड़े को बाहर यानी कि आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिए, अगर पढ़ता रहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्द दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है सीमांत घर्षण के नियम आपको लिखना है। तो सीमांत घर्षण क्या होता है, आपको उसके सभी के नियम लिखना है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फुल्ली सॉल्यूशन साथ।